हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है या फिर नाम राशि से वो वृश्चिक या स्कॉर्पियो कहलाए जाते हैं। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये वीक बहुत शानदार होने वाला है जहां पर चंद्रमा आएंगे सूर्य के सामने और बनाएंगे पूर्णिमा। ये वो पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में आपके 3rd हाउस में पड़ने वाली है। साथ ही साथ लगन के स्वामी अभी तक जो केतु के साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, आपकी आइडेंटिटी, आपका सोचने का नजरिया, आपका रहने का नजरिया जो बदल रहा था, जिस तरीके से आप चीजों को डील कर रहे थे उसका नजरिया कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। और वो केतु के एनर्जी को अब्सॉर्ब करके, सक करके, लियो की एनर्जी को सक करने के बाद वो चले गए हैं वर्गो साइन में। अब वर्गो की राशि क्या है? वर्गो की राशि परफेक्शनिस्ट बनाती है, ऑडिटिंग, एरर फाइंडर राशि है। ये एरर को फाइंड करना, उस पर काम करना और परफेक्शनिस्ट बनना, ये कहीं ना कहीं लगन के स्वामी अब 11th हाउस में चले आएंगे। यानी कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लगा है। अब आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब आपकी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लेने का समय आ गया है। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर एक तरफ डिजायर होगी और एक तरफ नीड होगी। अब आप क्या चूज करते हैं वैसे आपकी लाइफ में शेप मिलती चली जाएगी। और ये शेप कैसी होनी चाहिए इस बारे में जानना चाहते हैं, क्या डिसीजन लेना चाहिए, अगर इस बारे में जानना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूं इसी चैनल पर अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ कैसे जाने वाला है। ये 3 मंथ यानी कि ट्राई मंथली कैसी जाएगी, आपके जीवन की परिभाषा क्या होनी चाहिए, कब क्या स्टेप लेना है। क्योंकि शुक्रदेव जो आपके 7th हाउस के मालिक है, शुक्रदेव जो आपके 12th हाउस के मालिक हैं, वो आने वाले समय में केतु के साथ युति बनाएंगे। सूर्यदेव जो आपके 10th हाउस के मालिक है, वो आने वाले 17 तारीख को, 17 अगस्त को, 15 अगस्त के आसपास वो केतु के साथ युति बनाएंगे। यानी कि केतु के साथ युति बनाना, शुक्र का, सूर्य का और फिर शुक्र का नीच राशि में जाना, आने वाले 3 महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव आएगा। और जुपिटर फाइनली चले जाएंगे अपनी उच्च की राशि 9th हाउस में। 9th हाउस के कारक 9th हाउस में चले जाएंगे 18 अक्टूबर को। तो आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कैसे अपनी लाइफ को शेप देना है, कहां गलतियां करने के योग है लेकिन गलतियों को कैसे मिनिमाइज करना है, लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, इस चीज को जानने के लिए आप इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर सकते हैं। उधर शुक्रदेव जो अभी अपनी राशि परिवर्तन करके जुपिटर के साथ, गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाए थे, लक्ष्मी नारायण योग 8th भाव में, सडन राशि, सडन हाउस में, जहां पे सडन इवेंट्स होते हैं, अकल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन इवेंट्स होते हैं, रिसर्च है, वहां पर जाके शुक्रदेव अब चले गए हैं राहु के नक्षत्र में, राहु के ट्राइन में, राहु के नक्षत्र यानी आद्रा नक्षत्र में। और गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी आद्रा नक्षत्र में है। तो आद्रा नक्षत्र में जाना लव रिलेशनशिप के कारक, रोमांस के कारक, सडन इवेंट कुछ दिखाई दे रहा है, सडन रिलेशनशिप, सडन कोई लाइफ क्रॉस करेगा, सडन आपका अपनापन फील होने लगेगा, यू टर्न भी आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है सडनली जिसको ब्लॉक किया था, जो अतीत हो गया था, वो फाइनली आपके सामने आके खड़ा हो जाए, उससे गपशप मारना, उसके साथ इमोशन शेयर करना, ये सिचुएशन भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो कहां पर रुकना है, कहां पर सुनना है, कहां पर संभल के आगे बढ़ना है, सब चीज को जानने के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। बताऊंगा मैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रही है। श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा लगना और ये राखी का त्यौहार, अपने भाई को राखी बांधेगी बहन, इस पवित्र रिश्ते को और भी कैसे और पवित्र बना सकते हैं और जैसे कैसे ऑस्पिशियस बना सकते हैं इस फेस्टिवल को, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीक के। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर पीछे जा रहे हैं और चंद्रमा राहु को अप्रोच कर रहे हैं। नीच राशि से निकलकर गंडांत जोन को क्रॉस कर कहीं ना कहीं मूला नक्षत्र को क्रॉस कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र को, और केतु ऑलरेडी शुक्र के नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में सैटर्न का बैठना और 5th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना शुक्र के साथ, तो कहीं ना कहीं सडन इवेंट दिखाई दे रहा है, सडन किसी के साथ, सडन आपको सीक्रेट भी सुनने को मिल रहे होंगे, कुछ ऐसे आसपास के लोगों का सीक्रेट पता चलना, कुछ ऐसी चीजें पता चलना जो सीक्रेट है, सोसाइटी के सामने नहीं लाई जा सकती। कुछ फ्रेंड सर्कल में किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन है और भी कोई रिलेशन है, तो आपको एकदम शॉकिंग हो सकता है। प्लस आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी होगी जहां पर कुछ आपके लाइफ में आप चाहते हैं कुछ चीजें ट्रिगर हो, लेकिन कुछ है
आपके अगर आपका जुपिटर लगन का स्वामी मंगल एक्टिव है ना, पॉजिटिवली एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बचा रही हैं, गलतियां होने से बस किनारे किनारे बच रही हैं। आपका कभी कभी आपकी लाइफ में इमोशंस बहुत ट्रिगर करते हैं कि सिंगल से मिंगल होना है, और जो ऑलरेडी मिंगल है, जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में, उन्हें भी किसी के साथ कुछ अपनी इमोशन शेयर करना है, बिकॉज दे फील लाइक कि यहाँ पर डिटैचमेंट आ गया, वो रिस्पेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर के चलते वो किसी और की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ है जो रोक रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर योग बने हुए हैं तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको रोक रहा है, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ सडन इवेंट्स इस हफ्ते में होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के सीक्रेट रिवील होंगे और कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप में जाएंगे। किसी की लाइफ में यू टर्न आएगा। यू टर्न कैसे? यानी कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, किसी अतीत का वापस आना, एक्स के साथ वापस आना, एक्स के साथ इमोशंस ट्रिगर होना, माफी देना, माफी मांगना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोई डिटैचमेंट, यानी कि इनिशियल डेज में संडे मंडे ट्यूसडे में कुछ डिटैचमेंट हिट करेगा, और वो डिटैचमेंट के कारण आप किसी नए इंसान से अपनी बात करते हुए, अपने इमोशन शेयर करते हुए नजर आओगे। कोई है जो दूर है, जिसके साथ आप अपनी बातें रख रही हो। 12th लॉर्ड के साथ 12th लॉर्ड अपने 5th लॉर्ड के साथ 8th हाउस बैठ गया। कुछ सडन इवेंट हो रहे हैं, अंदाजा नहीं था, उम्मीद नहीं थी, किसी के साथ कोई चिटचैट होगी, किसी के साथ कुछ बातें होंगी, किसी के साथ आप इतना ज्यादा क्लोज फील करेंगे, लेकिन वो इमोशंस फील कराएगा, और ये हफ्ता कहीं ना कहीं कुछ सडन इवेंट कराता हुआ नजर आ रहा है। प्लस राहु की तरफ मून बढ़ेगा, तो एंड ऑफ द वीक जाते जाते किसी का ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, यहां पर आपको रुकना है। अदरवाइज ओवरऑल मैं बोलूंगा तो बहुत ही हेल्दी है। आप मस्ती मजाक इवेंट, एक कोई ना कोई एडवेंचर करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ इमोशन सुनने को मिलेंगे, कोई आपको अपनी बातें बताएगा, कोई अपनी पास्ट के बारे में डिस्कस करेगा। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना, राहु के ट्राइन में बैठे हैं शुक्रदेव, बुद्धि का, विवेक का, अपनी वो डिग्निटी को मेंटेन रखना है। बहुत ज्यादा ओवर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, उस रेखा को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि दो इंसान अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, अपने पास्ट को शेयर कर रहे हैं, पास्ट के इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, डजंट मीन कि वो अब एक दूसरे के लिए बने हैं। मतलब मैं किसी के साथ अपने शेयर कर रहा हूं, आप वो कोई मेरे साथ इमोशन शेयर कर रहा है, हम दोनों एक हार्ट ब्रेक से जा रहे हैं, और हम दोनों को लग रहा है यार हम दोनों कितने सेम है। वो वाली सेम सिचुएशन आपको नहीं फील करनी है बॉस, नहीं फील करनी है। यहां पर आपको अपना रोकथाम लगानी है, क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड है इमोशंस के साइन में, तो इमोशंस में बहकर कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। आपको सही गलत में कुछ चीजें पता नहीं चलेंगी, और इमोशनल साइन में जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है और 5th हाउस में जैसी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पास्ट का वापस आना या फिर इमोशंस में बहकर कोई गलतियां करना, ये कहीं ना कहीं चीजें हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। बात करूंगा मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करते हैं तो 7th लॉर्ड अपना 8th में चले गए। 8th हाउस में 7th लॉर्ड का जाना कहीं ना कहीं डीके दिखा रहा है 5th लॉर्ड के साथ, तो बच्चों को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। 5th लॉर्ड के साथ बैठा है तो बच्चों को लेकर, बच्चों की लाइफ में कोई लव रोमांस ट्रिगर हो गया है, तो आप दोनों अलग थे, आप दोनों पास आ गए हैं, बच्चों को लेकर डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। कोई ना कोई सडन इवेंट है, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, अंदर बहुत सारा तूफान है, कुछ चीजें शेयर करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेटल करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये चीजें माहौल बनेगा, ये चीजें निकल के आएंगी कि आपको कुछ शेयर करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये श्रवण नक्षत्र में आपको सुनना है, सामने वाले को सुने, अपने अकॉर्डिंग चीजों को अपने अकॉर्डिंग डील कराना है, अपने फेवर में सिचुएशन लेके आनी है। तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, इमोशंस को कंट्रोल करो, सही टाइम का वेट करो, और सही टाइम पे चीजें क्लिक करो। सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे, वो डिप्लोमेसी यूज करनी है। वो कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि आपको अपनी बात बनवानी है स्पाउस से, तो आपको सही समय का इस्तेमाल करना है। मरकरी डायरेक्ट हो रहा, मरकरी राइट रेट्रोग्रेड है, नेक्स्ट वीक डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आप तब आगे बहुत टाइम तक नहीं रुक सकते, तो अभी रुकिए। अदरवाइज जब तक जुपिटर आपके 9th हाउस में नहीं आ जाते तब तक आपको सब्र रखना है, यानी कि वो अक्टूबर में आएंगे। अक्टूबर की बात मैं बताऊंगा आपको ट्राई मंथली में, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता दिया है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैरिड कपल्स को इस समय ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है, सडन कोई ना कोई प्लान बनेगा आपका। हो सकता है भाई के पास राखी बांधने का प्लान ना हो और ऑल ऑफ सडन आपका प्लान बन जाए, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कहीं तीर्थ यात्रा करने चले जाओ, ऑल ऑफ सडन आपका किसी वृंदावन जाना, तीर्थ यात्रा करना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना, इस्कॉन जाना, ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ हो सकता है। लोकल में जाओ, हो सकता है आउट ऑफ सिटी जाओ, कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है सडन चीजें। प्लस कोई ना कोई मंगल आपका अब 11th हाउस में आ गया, बड़े भाई से थोड़ी सी चीजें इफ एंड बट होती हुई नजर आ रही हैं। फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किसी के साथ कोई मीटअप हो रहा है, बड़े भाई इन लॉज के साथ कोई दिक्कत परेशानी आ गई है, ब्रदर इन लॉ के साथ कोई दिक्कत परेशानी आ गई, इनहेरिटेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ रहा है, कुछ साइकोलॉजी बदल रही है आपकी। जिस तरीके से आप दुनिया को देखा करते थे वो नजरिया बदल रहा है आपका। अब बहुत टाइम से वो चीजें हिट कर रही थी, काल सर लोग योग में समझ नहीं आ रहा था क्या सही क्या गलत। ऑल ऑफ सडन नेक्स्ट इस
इस वीक के एंड में जाते आते आपको चीजें ना बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, कहाँ नीड है, कहाँ डिजायर है। आप सोच रहे होंगे मुझे अपनी चीजें समझानी है, और साइड बाय साइड कोई ऐसा इवेंट चल रहा होगा जहां पर वो आपकी डिजायर से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेजर डिसीजन लेना है, बहुत मेजर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ मेजर डिसीजन जहां से आपके लाइफ मेक और ब्रेक की तरफ जा रही है। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आपको रिगार्डिंग टू योर मैरिज लाइफ, रिगार्डिंग टू योर बच्चे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ को एक शेप मिलेगी। अब आप क्या ले लेते हैं, आपकी पर्सनल डेटा चार्ट क्या बता रहा है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ये एक नॉर्मल एक गोचर है, ये आपकी नेटल चार्ट को नलीफाई नहीं कर सकती, उसको ओवरकम नहीं कर सकती। आपका नेटल चार्ट, आपकी दशा महादशा इज वेरी प्रोमिनेंट। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में इस समय इतना डिस्प्यूट हो रहा होगा, इतना ज्यादा एग्रेशन बढ़ा होगा कि दूरियां बढ़ गई हैं। वो कहीं ना कहीं इस वीक में कुछ ना कुछ इमोशंस ट्रिगर होंगे, बड़े लोग बैठ के डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, चीजों को हैंडल अच्छी तरह करेंगे, यानी कि एग्रेशन को एकदम स्मूथली आपके इमोशंस को ट्रिगर किया जाएगा। आपको पुरानी बातें सोसाइटी की हवाला देकर, बच्चों को हवाला देकर कहीं ना कहीं क्लोज लिया जाएगा। इस तरह की चीजें भी कुछ मैरिड लाइफ में दिखाई दे रही है। और हो सकता है आप अलग हो चुके थे, ऑल ऑफ सडन उसका मैसेज आना, ऑल ऑफ सडन उनसे बात होना, ऑल ऑफ सडन उनका एक इमोशंस ट्रिगर होना। आपको सिर्फ सुनना है, कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। कुछ डोंट रश टू एक्सप्लेन, आपको भी एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ फिक्स नहीं करना है, जस्ट लिसन और सही टाइम पे अपने इमोशंस को रखना है, जब आपको फिगर आउट कर ले कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठ गया। कहीं ना कहीं डिजायर पूरी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ मित्रों के द्वारा, नेटवर्क सर्कल के द्वारा कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रही है। हाथ के द्वारा कुछ आप क्रिएट करते हो नजर आओगे, हाथों से कोई प्रोजेक्ट को पूरा करोगे, अपनी टीम बनाओगे, अपने लेवल पे कुछ वर्चस्व को मेंटेन करोगे। कुछ अभी हानि हो गई थी, कुछ प्रोजेक्ट में दिक्कत परेशानी हो गई थी, या फिर आप अपनी बात रख नहीं पा रहे थे, कुछ चीजें क्लिक नहीं हो रही थी, एंड मोमेंट पे चीजें नहीं बन रही थी, अब बनना शुरू होंगी। मरकरी का डायरेक्ट होना, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में चीजें ऑडिट कर पाओगे, आप अपने लेवल पे जो कमियां थी उस पे फिगर आउट करोगे, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करोगे, किसी सीनियर से बात करोगे, कि नेटवर्क सर्कल में किसी से बात करके आप अपनी जॉब को बेहतर करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आप कोई काम कर रहे थे, आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे थे, अब आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सीए के लिए, लॉयर्स के लिए, लॉयर के अंडर में आप कोई प्रैक्टिस कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर्स जो बन रहे थे, या डॉक्टर्स नर्स का कोई काम कर रहे थे, जो कुछ इंजेक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय, प्रोग्रेसिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। बस अपने एग्रेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी चीजों को, बहुत एरर्स आपको बताए जाएंगे, लेकिन अपने गलतियों को सुन लेने से बहुत चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी। अगर आप प्रोवोक हो जाते हैं, आपको प्रोवोक करना बहुत आसान है इस समय। आपके सीनियर्स आपके लूप होल्स बताएंगे, आपकी गलतियां बताएंगे, आप एकदम हिट हो जाएंगे और आपको लगेगा ऐसा कैसे बोल दिया, मैं जॉब छोड़ के चला जाता हूं, मैं कहीं और ढूंढ लूंगा, मैं प्रमोशन ले लेता हूं या कहीं और शिफ्ट कर लेता हूं। डोंट डू दैट। अभी आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। गलतियां सुनने का समय ये आपके भले के लिए है। सुनिए, अपने अंदर जो गलतियां चल रही है उसको सुनिए, प्रोग्रेसिव स्टेट आएगी, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th लॉर्ड 9th हाउस में, बहुत जल्दी 10th हाउस में चला जाने वाला है। नाइम फेम डिग्निटी, प्रैक्टिस कीजिए, प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग नहीं करोगे, कुछ प्लॉटिंग नहीं करोगे, स्ट्रेटेजीज नहीं बनाओगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएंगी। नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कुछ इंपल्सिव डिसीजन, एग्रेशन दिक्कत परेशानी देगा। किसी को, दोस्त को पैसा दे दिया, किसी को कहीं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपने किसी को इन्वेस्ट कर दिया, वहां से पैसा ना आने की उम्मीद समझ लीजिए बहुत हाई है, वहां से पैसा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं मंगल 11th हाउस में चला गया आपको इस समय फाइनेंशियल लेवल पे प्रोग्रेस हो ना हो, आपका मैच्योरिटी लेवल पे, नॉलेज लेवल पे, कुछ बहुत मेजर लेवल पे आपकी प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है जो आपके फेवर में काम करेगा। फेवरेबल सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत हाई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा करना, भगवान की आराधना करने से भी आपके भाग्य में उन्नति होगी। फादर लाइक फिगर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेने से भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्दी सिचुएशन बन रही है। कोई टीचिंग का काम करते हैं आप कोई एडवाइजरी का काम करते हैं, आप किसी तरह का, देखिए आप सैटर्न के ट्राइन में है, सूर्य 10th लॉर्ड सैटर्न के ट्राइन में है, मरकरी भी सैटर्न के ट्राइन में। किसी तरह का रिसर्च बेस्ड काम करके आप कोई सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिव करते हैं, या कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे ले जाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर समय दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको वेडनेसडे तक, ट्यूसडे वेडनेसडे तक वेट करना है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल इवेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको बिजनेस के रिगार्डिंग दिखाई दे रही है मुझे, जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल बोलूं, डॉक्टर सर्जन के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, बिजनेस का समय है।
मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना, लेबल लगाना और बेचना, उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए 6th लॉर्ड 11th में, 1st लॉर्ड 11th में, बैक में पेन होना, बैक स्पाइन में पेन होना, थाइज में पेन होना, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम चली रही है आपको, कहीं ना कहीं मदर लाइक फिगर, कोई ना कोई दिक्कत, उन्हें भी परेशानी, या फादर लाइक फिगर, उनको कहीं ना कोई इमोशनल लेवल पे दिक्कत परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से आपका भी दिमाग थोड़ा खराब चल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा सर में दर्द होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें भी मुझे दिखाई दे रहा है। 5th हाउस देखिए उसको दिखाता है, आपके पेट को दिखाता है, स्टमक को दिखाता है, कहीं ना कहीं वहां पर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट है। फायरी चीज खाने से आपको ब्लोटिंग होना, गैस का प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस तो आप खाते हो, खाने में खाते हो, जैसे जैसे खाना खाते हैं वैसे आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत टाइम से खा रहे थे। 11 अगस्त के बाद सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। रिहैब का समय है आपका, रिहैब यानी कि आप किसी अनहेल्दी पैटर्न से निकलते हुए बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत शानदार है, आने वाला समय बहुत शानदार है, लेकिन कुछ चीजों को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव होती है नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं अगर आप अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल पीते हैं और अल्कोहल आप स्मोक भी करते हैं, तो इस समय आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पथरी का दर्द होना, पेट में ऑल ऑफ सडन दर्द होना, इस तरह की चीजें भी इस वीक में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, और वो शायद हो सकता है आने वाले 3 मंथ्स में भी हो सकता है। रिहैब का समय है, नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, हलाहल बाहर निकलेगा, ऊपर आएगा। हलाहल का बाहर आना यानी कि नेगेटिविटी बाहर आना, और नेगेटिविटी को हैंडल करने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आयुर्वेदा का हेल्प ले सकते हैं आप, किसी अच्छे मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि वो स्टेट आ चुका है, अब बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, अब इग्नोर नहीं कर पाओगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, 5th लॉर्ड, कोई रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हाथों से कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके लिए अच्छा समय है। अदरवाइज लोगों का पास्ट में रहना, सैयारा मूवी के सॉन्ग सुनना, अरिजीत को सॉन्ग सुनना, ठीक है, ड्रग्स करना, अल्कोहल पीना, अपने आप टाइम वेस्ट करना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ब्रेकअप, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सेक्सुअल प्लेजर, इन चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग जा रहा है। कोई स्विच कर रहे हैं, कोई शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, कुछ ऐसा टर्मोइल आपको हिट करता हुआ नजर आएगा। कुछ स्टूडेंट जो ट्रैवल कर रहे होंगे उनको मैं मेक श्योर करना चाहता हूं अपना टिकट पहले से करा लीजिए, या अपने किसी अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो उसका अगर सर्विस की नीड है तो उसको सर्विस करा लीजिएगा, अदरवाइज ट्रबल बढ़ सकता है, एंड मूवमेंट पे स्ट्रेस का कारण बन सकता है। कोई ना कोई स्ट्रेस आपको हिट करेगा, कोई ना कोई एंड मूवमेंट में गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपका नेटल चार्ट होरोस्कोप स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर आप पहले से ही चीजों को प्लान करके चल रहे हैं तो दिक्कत परेशानी उन लोगों के लिए नहीं आएगी। ऑल ऑफ सडन आप किसी के साथ इमोशन शेयर करेंगे, रिलेशनशिप को शेयर करेंगे और उसकी आदत डाल लेंगे, जैसे एक शराब की आदत पड़ जाती है एक बीमार इंसान को, ऐसे ही आपको किसी इंसान की आदत पड़ सकती है। यहां पर अपनी चीजों का ऑडिट करें, टेक केयर करें, किसी की आदत डालना अच्छा नहीं है, किसी का वेलविशर बनना, किसी को वेलविशर बनाना, किसी को मेंटोर बनाना अच्छा है, किसी से बात करना, शेयर करना अच्छी है, लेकिन उसकी आदत पड़ जाए तो वहां पर मुझे दिक्कत परेशानी आप लोगों के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए दिखाई दे रही है, स्पेशली उनके लिए जो मून साइन है जिनका। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए, रामबाण। देखिए रामबाण रेमेडी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैटर्न के सामने मंगल का चले जाना, नरसिंह कवच का पाठ करना, और जुपिटर शुक्र का 8th हाउस में एक्टिव होना, सडन इवेंट से बचने के लिए नरसिंह स्तुति कीजिए। जय 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 लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी, मंगलकारी अमंगलहारी। अमंगल को हरने वाले नरसिंह भगवान, उनका रौद्र रूप को आप आराधना कर सकते हैं, उनका कवच पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, संस्कृत वर्ड में नहीं पढ़ सकते तो सुनना, उनको कॉन्शियसली माइंड में रखना, उनकी मंत्र चैंटिंग करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, या फिर आप नरसिंह आरती भी कर सकते हैं, नमस्ते नरसिंहाय, ठीक है, तो प्रहलाद लाद दाइन है, तो ये एक नरसिंह आरती है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप भोलेनाथ के पुजारी हैं तो आप भोलेनाथ को अर्घ दीजिए और हनुमान चालीसा सुनाइए, हनुमान चालीसा सुनाइए, और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेल हैं, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना, अगर आप फीमेल हैं तो बच्चों की रिस्पेक्ट करना, बच्चों के साथ अच्छा एक बैलेंस बना के चलना, बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना, लेकिन सही गलत में बहुत ज्यादा रिजिड रहना है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, टैकल करना आना चाहिए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये इस वीक में आपको हैंडल करनी है सिचुएशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।